नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज जहां देखो चर्चा कोरोना वायरस की हो रही है। सारी दुनिया इससे प्रभावित है। किसी ने सोचा नहीं था कि 50 लाख के लगभग लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे और 3-3.5 लाख के करीब मारे जाएंगे, इसमें मृत्यु को प्राप्त होंगे। और अभी आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं मालूम। भारत में भी इससे प्रभावित लोगों की संख्या 1 लाख के पार होने को बेताब है और मरने वालों की संख्या भी 3,000 से ऊपर जा रही है। कब कहाँ कब रुकेगा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ तो तय है कि इस संकट से दुनिया निकल आएगी। दुनिया ने बड़े बड़े संकट झेले हैं, इस संकट से भी निकल आएंगे, लेकिन इससे दुनिया बदल चुकी होगी। आने वाली दुनिया वो नहीं होगी जो दुनिया आज तक हमने देखी है। आज से 5 महीने पहले जब हमने कहा था कि ग्रह वो दिखाएंगे जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, कहते आप डरा रहे हो। आज से 3 महीने पहले जब हमने कहा कि जरूरी राशन, पैरासीटामोल और फेस मास्क ला के रख लो, तो लोगों ने कहा था ऐसी नौबत कैसे आ सकती है। सब कुछ आया है। अब लोग पूछते हैं कब इससे छुटकारा होगा। हमने दूसरे वीडियोस में ये सब स्पष्ट किया है। लेकिन एक बात है, जब 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि उच्च राशि में आया तो सभी ज्योतिषियों ने लगभग एक सौ से कहा कि इसका संकट का अंत हो जाएगा। हमने एक वीडियो में और कई फेसबुक पोस्ट में बताया कि नहीं, सूर्य भारत का वृषभ लग्न है, हमारे लिए बाधक या अकाल ग्रह है, शत्रु ग्रह है। इसके उच्च का होने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला और ये हमारे द्वादश व्यय भाव में आ गया है। वही बात हुई, संकट बढ़ा। अब सूर्य वृष राशि में आया है जो कि भारत का लगन है, तो कुछ फर्क पड़ेगा। और हमने पहले भी बताया था कि जब राहु आर्द्रा नक्षत्र से निकलेगा 20-22 मई के बीच में, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दिया गया है, तो इसका प्रकोप कम होगा। लेकिन कोरोना वायरस ही एक ऐसी मुसीबत नहीं है, दुनिया में और कई तरह के संकट आ सकते हैं। ग्रह चाल कुछ ऐसा ही इशारा देती है। मई में 3 ग्रह बकरी हो गए हैं। राहु केतु पहले ही बकरी हमेशा ही रहते हैं। 5 ग्रह बकरी चल रहे हैं। 18 से 25 जून के बीच में 6 ग्रह बकरी रहेंगे। यह समय भी देखने वाला होगा। मकर राशि में गुरु और शनि दोनों बकरी हैं। मकर लगन इन चीज़ों के लिए ज़्यादा असर रखता है, तो संकट की घड़ी है। इस वायरस से तो मुक्ति या तो इलाज मिल जाएगा या इसका कहर बहुत कम हो जाएगा। वो तो 20 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में ये छुटकारा मिलेगा। काफ़ी हद तक इसका प्रकोप कम हो जाएगा नहीं। आज से 100 साल पहले लगभग 1918-19 में स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा आया था, और उससे 3 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इन्फ्लुएंजा आज भी होता है, लेकिन साधारण सर्दी जुकाम होता है क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी है। तो आता है सर्दी जुकाम, कई लोग दवाई तक कम नहीं लेते हैं। तो ये भी रहेगा, इसका कहर उतना नहीं रहेगा, लेकिन हर चीज़ बदल जाएगी। जीने का अंदाज बदल जाएगा, रिश्ते नाते बदल जाएंगे, आर्थिक, सैनिक, हर चीज़, शक्तियाँ बदल जाएगी, शक्तियों का संतुलन बदल जाएगा। जो आज अमीर देश हैं कुछ गरीब की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो आज गरीब हैं हो सकता है तुलनात्मक रूप से अमीरों की कैटेगरी में आ जाए। पहले ही अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, बहुत से देश चीन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि चीन की गलती से या जानबूझ के ये वायरस फैलाया गया है। अमेरिका 1 लाख के करीब लोगों को मरवाकर चुप बैठने वाला नहीं है। ट्रंप राष्ट्रपति ने पहले ही कहा है कि ये पर्ल हार्बर और 9/11 से बड़ा अटैक है। वैसे इंसिडेंटली ये बता दें कि जब 9/11 हुआ तब भी राहु मिथुन में था, आज भी राहु मिथुन में है और सितंबर में निकलेगा। इस संकट की बात नहीं, और कई संकट इंतजार का है। अभी लोगों ने नोट नहीं किया, 12 अप्रैल से अब तक 4 छोटे भूचाल आए हैं। तीव्रता कम थी, 2-3 के करीब थे रिक्टर स्केल पर, लेकिन नई बात थी जितने भूचाल आगे आते थे उनका केंद्र बिंदु हिंदू कुछ की पहाड़ियाँ, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के कहीं होता था। लेकिन अब जो 4 भूचाल आए हैं छोटे छोटे, इनका केंद्र बिंदु दिल्ली है। ये कोई अच्छा इशारा नहीं है। अमेरिका और अन्य देशों ने पहले धमकाना शुरू कर दिया चीन को। अब चीन छोटा मोटा, अफगानिस्तान या इराक जैसा कोई छोटा मोटा देश होता तो उसके ऊपर हमले की भी सोचते, पर चीन अपने आप में एक सुपर पावर है। उसके ऊपर हमला तो नहीं होगा, लेकिन आर्थिक रूप से प्रतिबंध, इकोनॉमिक बाइकआउट तो हो सकता है। ये सब चीज़ें होंगी। चीन ने भी 6 नई
सुपर पनडुब्बियां बनानी शुरू की हैं, जिसमें 2 उसने नेवी को दे ही दी हैं। दक्षिण सागर, हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में उसने अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भारत के साथ लद्दाख और सिक्किम में 2 बार हाथोंबाई पिछले दिनों में हो चुकी है। उसके हेलीकॉप्टर भी सीमा पर उड़ान भरी, जिसे हमारी हवाई सेना ने भगा दिया। लेकिन ये इशारे अच्छे नहीं हैं। जो पाकिस्तान बार बार पंगे ले रहा है, ये किसी के कहने पे ले रहा है। शायद चीन जो करना चाहता है वो पाकिस्तान से करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत कुछ हिल जाएगा। सारी दुनिया में आर्थिक पैकेज चल रहे हैं। भारत में भी नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये हमारी जीडीपी का लगभग 10% है। कई देशों ने 13%, अमेरिका ने 20% के करीब ऐलान किए हैं। तो इससे इतना पैसा छपेगा, नोट छपेंगे, तो सारा आर्थिक तंत्र हिल जाएगा, महंगाई बेहिसाब आएगी, ये बहुत कुछ बदलेगा। आज ये नौबत आ गई, माँ मरती है तो उसके बेटे कंधा देने को तैयार नहीं है। बीमारी का खौफ ज्यादा है, रिश्ते नातों से फीका पड़ गया। जो एक ग्रंथी बड़ा, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था, गोल्डन टेम्पल के ग्रंथी, दरबार साहब के ग्रंथी, उनकी डेथ हुई तो उसके गांव वाला ने उसको गांव में दाह संस्कार नहीं होने दिया। रिश्ते नाते बदल गए, जीने का अंदाज बदल गया। अब ये लॉकडाउन तो नहीं रहने वाला है। लॉकडाउन तो कब तक चलाएंगे? ये तो काफी देर तक चलेगा। भारत में प्रवासी मजदूर अब कहा जा रहा 8 करोड़ से 14 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। जितना दिक्कत उन्होंने झेली वो किसी ने नहीं झेली। लॉकडाउन कब तक रखोगे? ट्रेन, बस और ये हवाई जहाज कब तक बंद रखेंगे? लोग सड़कों पे हजारों की संख्या में निकल आएंगे, उनको कैसे रोका जाएगा? पेट की भूख कोरोना के डर से बड़ी है। और शायद मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि संकट तो बड़ा है, लेकिन हमने दहशत पे फैसले किए, हमने सोच समझ के नहीं किए। हर साल टीबी में इस देश में 4.5 लाख लोग मारे जाते हैं। मलेरिया से लाखों लोग संक्रमित होते हैं और मरने वालों की संख्या भी कम से कम 50,000 हर साल है। डायरिया, अतिसार, पेचिश आदि से लाखों बच्चे हर साल इस देश में मरते हैं। तो ठीक है, प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए, बचाव करना चाहिए। अमेरिका में एक जान की कीमत है। वहाँ 1 लाख के करीब लोग मरने के बाद भी आर्थिक गतिविधियां खुली जा रही हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनको रोक के कब तक रखा जाएगा। लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि ये सब कुछ बदलने वाला है इस दुनिया में। और IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह का तो ये कहना है कि केवल भारत और चीन आर्थिक संकट से कुछ हद तक बचे रहेंगे। वहाँ ग्रोथ रेट जीडीपी का जो बढ़ोतरी दर है वो लगभग 0 या मामूली सी नेगेटिव आ सकती है। लेकिन बाकी दुनिया के जितने बड़े देश हैं उनकी बड़ी बुरी तरह से नेगेटिव आ सकती है। ब्रिटेन के बारे में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उसका जो जीडीपी है 14% माइनस हो गई, सिकुड़ गई है। ये वर्ल्ड वार में भी ऐसा नहीं हुआ था। 300 साल के बाद इंग्लैंड की आर्थिक गतिविधियां इतनी सिकुड़ी हैं और सारी दुनिया में यही हाल होने वाला है। और हमारा मानना तो यह है कि चीन भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। उससे दुनिया भर की कंपनियां अपने आप को बाहर निकालने की तैयारी में हैं। और भारत में सरकार ने सही कदम उठाए हैं जिससे काफ़ी कंपनियां भारत में आ सकती हैं। भारत में कई और सुधार करने वाली है सरकार, श्रमिक कानूनों में और में। हो सकता है 10, 12, 20, 30 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, जो अभी इसके कारण लॉकडाउन और इनके कारण जो टका लगा है उससे उभरने में तो 2-3 साल लगेंगे। हालांकि काफ़ी हद तक हम 6-8 महीनों में उभर आएंगे। लेकिन उसके बाद जब ये नई नई कंपनियां भारत में आएंगी, कई राज्य सरकारों ने तो बाहर की कंपनियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। कई कंपनियां भारत में आने की इच्छुक हैं। उनके लिए कई कानून, जमीनों का इस्तेमाल, हजारों एकड़ की जमीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने। दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। कई एक्सपर्ट का तो ये यहाँ तक कहना है WHO के एक्सपर्ट्स का कि हो सकता है इसका टीका बन ही ना पाए। जैसे आज तक एड्स और डेंगू का टीका आज तक नहीं बना, जो ही नहीं कि इसका टीका बन जाए। हमारा मानना ये है इसकी दवा भी बनेगी, टीका भी बनेगा और भारत इसमें लीडिंग रोल लेगा। सरकार ने 100 करोड़ रुपया इसकी वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च के लिए दिया है। और भी बहुत कई कंपनियों ने दवाइयाँ डेवलप की हैं, रिसर्च जारी है दुनिया भर में। दवा अवश्य बनेगी। और भारत से अभी हमने पैरासीटामोल और मलेरिया की कुछ दवाइयाँ जो इसमें प्रयोग होती हैं और फेस मास्क और PPE किट्स कई हमने लगभग 90 देशों को सप्लाई की हैं। 50 के लगभग देशों को तो हमने फ्री मदद के तौर पे भेजी हैं। दुनिया भर में हमारा प्रभाव बढ़ रहा है और हमारा ये मानना है कि दवा कंपनियां आने वाले कुछ वर्षों में, भारत की दवा कंपनियां वो तरक्की करेगी कि दुनिया भर पे छा जाएंगी।
इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत को कई कदम सरकार ने उठाए हैं, उठाने जा रही है। चीन को भी बहुत तगड़ा झटका लगेगा, उसके ऊपर हो सकता है कि लड़ाई की नौबत भी आ जाए, क्योंकि नवंबर 2020 में अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और ट्रंप बेताब है चुने जाने के लिए, और जो कुछ वहाँ हुआ है उनके जीतने के आसार कम हुए हैं। ट्रंप कुछ भी बाजी खेलने को तैयार है, कुछ भी झटके लेने को तैयार है। वो इस चुनाव को हर कीमत पे जीतना चाहते हैं, लेकिन इस खेल में ट्रंप के जीतने की आड़ में अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके कुछ फैसले दुनिया भर में लड़ाई की नौबत ला के खड़ी कर सकते हैं। छोटी मोटी झड़पें भी हो सकती हैं, और क्या हो जाए ये न्यूक्लियर वर्ड है, कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, भारत का जो लगन है वो वृषभ है, आज़ादी के बाद का, स्वतंत्र भारत का, और प्राचीन भारत का लगन मकर है। ग्रहों की चाल देखें, राहु और केतु हमारे सहायक ग्रह बनते हैं, तो शायद हमारे लिए इतना बड़ा संकट खड़ा ना हो, लेकिन दुनिया भर में संकट इससे भी कहीं गहरा आएगा। भारत तो छूटता नहीं रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनि तपस्वियों की भूमि है। यहाँ हजारों लोग हजारों वर्षों से तपस्या में लीन हैं, दिव्य आत्माएं हैं, दर्द हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ रोज हवन होते हैं, घर में मंत्र पाठ होते हैं, तो भारत के ऊपर ये संकट कम असर करेगा। दुनिया भर इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। हमें नए सिरे से जीने का अंदाज सीखना होगा। सरकार के ऊपर नहीं, हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा। आप सबके शुभ इच्छाओं के साथ स्वास्थ्य ज्योति।